संगीत सम्राट मियां तानसेन। भारत के सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों और गायकों में मियां तानसेन का नाम सबसे ऊपर आता है। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबारी गायक और उनके नवरत्नों में से एक थे। अपने अद्वितीय गायन के कारण वे उस समय के संगीत सम्राट माने गए। तानसेन के जन्म को लेकर विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। कुछ उन्हें 1483, 1500, 1506, 1520, 1524 या 1532 ईस्वी में जन्मा मानते हैं। आचार्य बृहस्पति ने कुछ ऐतिहासिक आधारों के अनुसार उनका जन्म वर्ष 1461 ईस्वी बताया है, परंतु अधिकतर इतिहासकार उनका जन्म लगभग 1500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि तानसेन का जन्म ग्वालियर के पास के गांव बेहट या वेहट में हुआ था। उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था, जो एक विद्वान और संगीत प्रेमी व्यक्ति थे। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा तानसेन को अपने पिता से ही मिली। एक जनश्रुति के अनुसार तानसेन 5 वर्ष की आयु तक बोल नहीं सकते थे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उनका गला खुला और फिर वे बोलने और गाने लगे। बचपन से ही उन्हें पक्षियों, जानवरों और संगीत की ध्वनियों की नकल करने में अद्भुत कला प्राप्त थी। बचपन में ही उनकी मुलाकात स्वामी हरिदास से हुई, जो उस समय के एक महान संत और संगीताचार्य थे। उन्होंने ही तानसेन को विधिवत संगीत की शिक्षा दी। आचार्य बृहस्पति के अनुसार तानसेन कलावंत जाति से थे, जिससे संगीत उनके खून में था। नाम और उपाधि। कुछ विद्वानों के अनुसार तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे, रामतनु मिश्र या तन्ना मिश्र था। तानसेन नाम उन्हें ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के पुत्र राजा विक्रमाजीत द्वारा सम्मान स्वरूप दिया गया। आज तानसेन को उच्च कोटि के संगीत सम्राट के रूप में जाना जाता है। तानसेन की संगीत शिक्षा और प्रसिद्धि। तानसेन ने केवल स्वामी हरिदास से ही नहीं, बल्कि नायक बख्शू और महमून जैसे संगीतकारों से भी संगीत सीखा। शिक्षा पूरी करने के बाद वे कुछ समय तक बांधवगढ़, रीवा के राजा रामचंद्र और बाद में मोहम्मद आदिल शाह के दरबार में रहे। तानसेन की ख्याति सुनकर सम्राट अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। वर्ष 1562 ईस्वी के आसपास तानसेन अकबर के दरबार में पहुँचे। अकबर उनके पहले ही गायन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तानसेन को 2 लाख स्वर्ण अशर्फियों का इनाम दिया और उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। संगीत रचनाएं और ग्रंथ। तानसेन की प्रमुख रचनाएं ध्रुपद शैली में हैं। उनकी लिखी और मौखिक रूप से सिखाई गई रचनाएं आज भी कई पुराने घरानों में जीवित हैं। उनके मुख्य ग्रंथ हैं संगीत सार, रागमाला, गणेश। इनमें राग, स्वर, ताल, वाद्य और नाद आदि का विस्तार से वर्णन मिलता है। तानसेन ने कई नए रागों की रचना की। इनमें प्रमुख हैं दरबारी कान्हड़ा, मियां की मल्हार, मियां की थोड़ी, मेघ। कई किंवदंतियां भी उनके बारे में प्रसिद्ध हैं, जैसे दीपक राग गाने से दीप जल उठना, मेघ राग से वर्षा होना, गायन से पत्थर का पिघलना। इन अद्भुत घटनाओं के कारण अकबर ने उन्हें कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। संगीत शैली और मान्यता। तानसेन वीणा, रबाब और सुरभार जैसे वाद्य यंत्र भी बजा लेते थे। उनकी गोबरहारी वाणी गायकी की शैली को सबसे प्रमुख माना गया। कुछ लोग मियां शब्द से यह समझते हैं कि तानसेन ने इस्लाम कबूल कर लिया था, परंतु यह केवल सम्मान सूचक उपाधि थी। जैसे आज भी कई कलाकारों के नामों के साथ मियां या उस्ताद जोड़ा जाता है। तानसेन के बारे में उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार उनके कुल 5 बच्चे थे, 4 बेटे और 1 बेटी। इन बच्चों के नाम इस प्रकार हैं: बेटे सूरत सेन, सरत सेन, तरंग खान, बिलास खान और बेटी सरस्वती देवी। इनमें से बिलास खान को राग बिलास खानी तोड़ी के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। उनकी बेटी सरस्वती देवी ने संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बाद में राजा मिसर सिंह से विवाह किया, जो स्वयं एक प्रसिद्ध वीणा वादक और संगीतकार थे। तानसेन का निधन 26 अप्रैल 1599 ईस्वी को आगरा में हुआ। आज उनकी समाधि ग्वालियर के किले के नीचे पीर मोहम्मद गौस की मजार के पास है।
हर साल वहां तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है।